हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले वीडियोस में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, बस ऑरली समझा था। तो आज हम इसे और अच्छे से समझेंगे कि आखिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ग्राफिकली फॉर्म में और शेड्यूल के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम कोई चीज़ पहली बार खाते हैं या यूज़ करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन उससे हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। लेकिन जब हम सेम चीज़ बार बार यूज़ करते हैं, बार बार कंज्यूम करते हैं या बार बार खाते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होती जाती है। इसका मतलब क्या, हर एडिशनल यूनिट के कंजप्शन के बाद मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होती जाती है। तो उसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो चलिए एक बार इसका हम डेफिनेशन पढ़ लें। एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। कि जैसे ही कंज्यूमर कंज्यूम करता है मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, तो जो उसका सेटिस्फैक्शन है वो हर एडिशनल यूनिट के साथ डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि आखिर ग्राफिकली हम कैसे मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो चलिए इसको एक बार ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। पहले इसका शेड्यूल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। हमारे पास यूनिट ऑफ एप्पल्स गिवन है, टोटल यूटिलिटी गिवन है। अब हम इसके हेल्प से MU फाइंड करेंगे कि MU आखिर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो MU फाइंड करने का तरीका ये है, आप पहला जो TU का जो पहला नंबर है वो आप एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए। फिर दूसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए जो TU का T1 डिजिट है, T1 को TU से माइनस कर दीजिए, मतलब TU1 को TU से माइनस कर देंगे तो MU आ जाएगा। इसका मतलब 36 को हमें 20 से माइनस करना है, 36 माइनस 20 तो आ जाएगा 16, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट फाइंड करने के लिए 48 को 36 से माइनस करना है, नेक्स्ट नंबर आ गया। फिर 56 को 48 से माइनस करना है, नेक्स्ट नंबर आ गया। फिर 60 को 56 से माइनस करना है, सिक्सटी माइनस 60 0 और 56 माइनस 60 -4। तो ये है इसका शेड्यूल, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। MU कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो आप इस टेबल को देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि जैसे जैसे यूनिट ऑफ एप्पल्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, उसका सेटिस्फैक्शन कम होता जा रहा है, एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं।
क्या है -5, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है ना MU का ग्राफ वो ऐसे जाएगा, देखिए MU का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, जहाँ पे फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल 20 है तो 20, ठीक है। फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल 20 है, हमने 20 ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट ऑफ एप्पल 16 है, हमने 16 लिया। यहाँ पे पॉइंट आउट कर लीजिए, ये बोर्ड पे स्मॉल लाइन्स यहाँ पे पता नहीं चल रही है, तो यहाँ इसका ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 पॉइंट क्या है -4, तो यहाँ पे -4 आ गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। और ठीक है, अब देखिए ये क्या है, MU कर्व है, MU का है, MU लाइन है। अब हम बात करते हैं TU। जो TU लाइन है उसका हाईएस्ट 56 है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये क्या है TU। तो जब इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि जब MU है वो 0 होगा तो TU क्या होगा, अपने मैक्सिमम पे होगा, हाईएस्ट होगा। जब MU 0 है तो TU हाईएस्ट है, ठीक है। और जब TU डाउनवर्ड स्लोप होगा तो MU क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है जब MU डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो TU जो है टोटल यूटिलिटी वो इंक्रीजिंग में होगा, और जैसे ही MU 0 हो जाएगा तो टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, और जैसे ही MU डिक्रीज होता जाएगा, नेगेटिव में होता जाएगा, वैसे ही TU क्या डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा, नीचे डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चला TU और MU का रिलेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब हम MU की बात करते हैं कि इस ग्राफ से हम MU के बारे में क्या पता कर सकते हैं। तो MU जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ जाएगा। हाँ, MU डिक्रीज होता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि MU क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद MU 0 हो जाएगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ग्राफ से ये पता चला MU और TU के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि MU का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एजम्पशन, कि इसके अजम्पशंस क्या क्या है, कि ये लॉ कहाँ वर्क करती है, कहाँ कहाँ काम में आती है। तो पहला अजम्पशन है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर रैशनल होगा, तो कंज्यूमर रैशनल मतलब कंज्यूमर जो है उसके पास चॉइस करने की वो रहेगी कि वो क्या चूज करे, उसे क्या लेना है क्या नहीं। तो रैशनल कंज्यूमर मतलब वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चॉइस कर सकता है, ठीक है, ऐसा। सेकंड, सेम क्वालिटी, जो कॉमोडिटी यूज हो वो क्या हो, सेम क्वालिटी की हो, ठीक है, उसकी क्वालिटी सेम हो, तब ये लॉ वर्क करेगा, ठीक है। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस, जब इनकम और प्राइस फिक्स्ड हो कॉमोडिटी की और पर्सन की, तब काम आएगा, तब ये लॉ काम आएगा, ठीक है। फोर्थ, कंटिन्यूअस कंजप्शन, जो कंजप्शन हो जो कंजप्शन हो कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा, ये नहीं कि कुछ ब्रेक ले लिया उसके बाद खाना स्टार्ट किया, नहीं, कंजप्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या,
स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या अजम्पशन है कि लॉ, ये जो लॉ है वो कहाँ काम आएगा, कब कब काम आएगा, ये उसके अजम्पशंस हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस के बारे में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के इम्पोर्टेंस के बारे में कि क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो पहले तो ये बेसिक है लॉ ऑफ डिमांड का। दूसरा टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट को हेल्प करती है टैक्सेशन पॉलिसी क्रिएट करने की। इसका मतलब कि जब पीपल की हाई इनकम रहती है तो उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो लो होता है, तो वो क्या करता है, टैक्स पे करता है, ठीक है। फिर आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये कंज्यूमर को बताता है कि आखिर वो कब ज़्यादा सेटिस्फाई है, ठीक है, कब ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का मतलब है, इससे हमें पता चलता है कि आखिर जो वाटर है, ठीक है, उसका प्राइस इतना कम है लेकिन उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा क्यों है, ठीक है। और डिमांड है, उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है तो उसकी यूटिलिटी इतनी लो क्यों है, ठीक है। ये हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी से पता चलता है, इंपॉर्टेंस में आता है ये, ठीक है। अब हम लास्ट बात करेंगे इसकी लिमिटेशन के बारे में कि क्या लिमिटेशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। लिमिटेशन, तो इसका पहला लिमिटेशन है एडिक्टिव गुड्स। ये जो लॉ है कहाँ काम नहीं करेगी, लिमिटेशन का मतलब है, तो एडिक्टिव गुड्स, जो एडिक्टिव गुड्स हैं उधर ये लॉ काम नहीं करेगी, ठीक है। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि एडिक्टिव गुड्स मतलब क्या, जैसे अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, इससे लोग सेटिस्फाई नहीं होते, मतलब इससे लोग और ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अगर कोई अल्कोहलिक है तो उसे जितना भी अल्कोहल मिल जाए उतना उसके लिए कम, वो उसको और चाहिए होगा, ठीक है। तो इसका ये एडिक्टिव गुड्स पे काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा है रेयर कलेक्शन। जो रेयर कलेक्शंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एंटिक्स हो गए या फिर कॉइन्स हो गए, पुराने कॉइन्स हो गए, उन सब पे भी ये काम नहीं करेगा। और तीसरा चेंज इन टेस्ट एंड फैशन। अगर फैशन और टेस्ट में चेंज आ जाए, ठीक है, तो भी ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था लिमिटेशन। हमने आज पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, टीयू और एमयू में क्या डिफरेंस है इसके बारे में पढ़ा, हमने इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा, इसके लिमिटेशन के बारे में पढ़ा और एजम्पशन के बारे में पढ़ा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।